Hello gentlemen, Vijay Arora this side. In today's video, I will discuss about the प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। देखिए किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसकी बैकबोन होती है। चाहे कोई कितनी भी कंट्री अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट रखा है दैट इज़ द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, उसके लिए 104 बिलियन की हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब उस इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, तो क्या होता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, डिफरेंट काम होता था और वे लोग सभी अपना डिफरेंट काम करते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था कि आपस में उन लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था। और पीएम गति शक्ति योजना स्कीम या फिर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, और उस स्कीम या पोर्टल के अंदर ये दिखाया गया कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी के सभी 17 डिपार्टमेंट्स और या फिर मिनिस्ट्रीज़ को एक ही छत के नीचे लेके आएगी और उनको कोऑर्डिनेट भी करेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मास्टर फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान विद भी चला रखा है, इसके लिए बोला गया। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर भी पैसे डाले गए और गाँव को शहरों से जोड़ने का भी काम किया गया है। और अब इसके अंदर जो है कार्गो कंटेनर और कार्गो को किस तरीके से लीज पे रखा जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू आ रहा था। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी होती थी, उस प्रीवियस पॉलिसी के अंदर क्या होता था कि 15 साल की लीज़ दी जाती थी और 5 साल की लीज़ दी जाती थी, 5 साल की लीज़ दी जाती थी और उनको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि जो हमारी जो कॉस्टिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और कार्गो की मूवमेंट्स ठीक से नहीं होती थी। मान लीजिए आपने कोई कुरियर किया या फिर कुछ भी किया या फिर अपना माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा, तो उससे कॉस्ट हाइक हो जाती थी जो कार्गो वहाँ पे रखा जाता था, क्योंकि आपको केवल और केवल 6% इंटरेस्ट भी देना है उन्हें, और लीज़ भी आपको 5 साल की मिल रही है। और इससे क्या होता था, रेड टेपिज्म बढ़ रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इस रेड टेपिज्म को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस 6% इंटरेस्ट को 1.5% कर दिया, यानी 1.5% कर दिया है। और जो लीज़ 5 साल की होती थी, अब उस लीज़ को इन्होंने 35 साल का कर दिया। इससे होगा क्या कि जो हमारे बिजनेसमैन थे, जो हमारे इंडिया के बिजनेसमैन हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं, वे लोग कंफर्टेबली है अप्लाई कर पाएंगे और ब्यूरोक्रेसी के झंझट से भी दूर हो पाएंगे। देखिए किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो उस ब्यूरोक्रेसी को जितना कम इंटरफेरेंस कम हो सकता है, गवर्नमेंट उतना ही कम करने की कोशिश कर रही है। और जीएसटी अप्लाई करना है और ये सारा का सारा भी उसी का ही एक पार्ट है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द SEZ एंड इट्स अपडेट, क्योंकि SEZ पे काफ़ी एक नया बिल आया है और उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।